राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा और कृष्ण के विवाह की बात को लेकर के बलराम दाऊ पूरे गांव में निमंत्रण एवं मिठाइयां बांट रहे होंगे और इधर देवलोक में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचेंगे, जिसे देखकर सरस्वती जी उन सबको ये मस्ती मजाक करते हुए नजर आएंगी कि अभी तक तो बाराती भी आ गए और जबकि इनविटेशन किसी को मिला नहीं। इधर दिखाया जाएगा जो अगस्त्य है वो कृष्ण विवाह के बारे में जान जाएगा और वहां पर आने वाले सभी लोगों को खत्म करने की बात कहने लगेगा और कहेगा कि मेरे होते हुए राधा और कृष्ण को कोई भी एक नहीं कर सकता और ना ही मैं इनकी शादी होने दूंगा। इधर बलराम दाऊ सभी को निमंत्रण बांट ही रहे होंगे कि पीछे से श्री कृष्ण आएंगे और उनसे कहेंगे कि दाऊ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ एकांत में आइए। बलराम दाऊ पहले तो जाने से मना कर देंगे। उसके बाद श्री कृष्ण के फोर्स करने पर दाऊ समझेंगे और कहेंगे कि जरूर तुम इतना बोल रहे हो तो कुछ महत्वपूर्ण होगा, चलो चल करके मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। बलराम दाऊ से यहाँ पर श्री कृष्ण कहते नजर आएंगे कि जितने इनविटेशन आपने अब तक बांट लिए हैं उतने ठीक है, इससे ज्यादा निमंत्रण बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बलराम दाऊ पूछते हैं श्री कृष्ण से कि क्या तुम राधा संग विवाह के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो या खुश नहीं हो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ, आपको मेरा भविष्य पता है, आपको मेरा अतीत पता है, आपको मेरा अभी जो टाइम चल रहा है वो भी पता है। ऐसे सब कुछ सिचुएशन में मैं भला राधा को मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ, और आपको सब नियति पता है, बावजूद इसके मैं राधा की जिंदगी कैसे खराब करूं बताइए, इसलिए मैं राधा से विवाह नहीं करना चाहता। राधा रानी पीछे खड़ी खड़ी सब सुन रही होती हैं और बहुत ज्यादा उदास होती हैं और वो गुस्सा भी हो रही होती हैं। ये सारी बातें देवी पार्वती को पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी विवाह नहीं करने वाले हैं, तो महादेव से वो शिकायत करने जाती हैं। महादेव यहाँ पर प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देवी, ऐसा किसने कहा कि यहाँ पर इन दोनों का विवाह नहीं होगा, आप बस आराम से देखते जाइए, ये मेरे प्रभु की लीला है और राधा कृष्ण का विवाह तो मैं स्वयं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। यहाँ पर राधा चलते चलते श्री कृष्ण की बातें सुन रही होती हैं और उनके दिमाग में वही घूम रही होती हैं और उन्हें सामने अपनी यशोदा मैया की वो सारी चीजें याद आती हैं जो कैसे चाव से उन्होंने अपनी बहुरानी के रूप में राधा के साथ समय व्यतीत किया था। तभी राह में चलते चलते बलराम दाऊ मिल जाते हैं राधा को और वो हर जगह निमंत्रण पत्र बांटने का कह रहे होते हैं। तभी राधा कहती है कि क्या फायदा ये सारे निमंत्रण पत्र बांट देने का, जब कृष्ण मुझसे विवाह ही नहीं करना चाहता तो मैं भला उससे विवाह क्यों करूं। तभी बलराम दाऊ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके पश्चात राधा कहती हैं कि ठीक है, जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाती तब तक आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे और ये राज राज ही रखेंगे। यहाँ पर बलराम दाऊ राधा रानी को वचन देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सभी देवताओं से विवाह राधा और कृष्ण की बात कर ही रहे होते हैं। तभी राधा रानी गोलोक से प्रकट होती हैं और सारे देवताओं को यहाँ पर वो कुछ स्पेशल बात बताने आती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं और शिव जी कहते हैं कि विवाह के पश्चात ऐसा होगा वैसा होगा, जिसे सुनकर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और देवता कहते हैं कि यानी कि विवाह होगा, ये तो कंफर्म है, फिर चाहे नियति जो कुछ करे वो एक अलग बात है। इधर जो अगसुर है उसने अपने आप को एक पहाड़ी में परिवर्तित कर लिया होता है और अपना मुंह उसने बनाया होता है कि ताकि राधा कृष्ण के विवाह में जो भी कोई इस पहाड़ी से गुजर कर जाएगा वो उसे निगल जाएगा और किसी को भी राधा कृष्ण के विवाह में शामिल नहीं होने देगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अपने कक्ष में श्री कृष्ण बैठे होते हैं और राधा रानी उनके पास आती है, उनसे कहती हैं कि क्या हुआ कृष्ण, तुम थोड़े उदास लग रहे हो, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। तभी कृष्ण यहाँ राधा को समझाने का प्रयास करते हैं और राधा कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ उचित करूंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।